अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग द न्यू जॉब्स एट पाकिस्तान एयरफोर्स। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है वो है 12 से लेकर 25 जनवरी 2026 तक और आप लोगों ने जाके अप्लाई करना है www.joinpakistanairforce.gov.pk। अब इसमें जो पोस्ट है वो है जी एरोटेक, एरोस्पोर्ट, PF&DI, सिक्योरिटी, MTD, फायर फाइटर, मेडिकल असिस्टेंट, IT असिस्टेंट। नाउ व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तालीमी काबिलियत कितनी होनी चाहिए, यानी कि कितना पढ़ा लिखा हो, कितने परसेंट नंबर हो और हाइट कितनी हो, ये सारी चीजें हम लोग इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज एरोटेक, उसके लिए नेशनैलिटी होनी चाहिए पाकिस्तानी, यानी कि ये सबके लिए जरूरी है, ये तमाम पोस्ट के लिए कि वो पाकिस्तानी हो और पाकिस्तानी मर्द यानी कि मेल्स की सीट्स हैं, फीमेल्स के लिए सीट्स नहीं है। और अज़दवाजी हैसियत मीन्स के मैरिटल जो रिलेशन है वो सिंगल हो और उम्र की हद है एरोटेक के लिए 15.5 से 19 साल। कद जो है वो 163 से 188 सेंटीमीटर तक होना चाहिए और तालीमी काबिलियत एजुकेशन के हवाले से है जी मैट्रिक साइंस के साथ हो और कम अज़ कम जो है वो 65% नंबर होने चाहिए और फिजिक्स, केमिस्ट्री, रियाजी और अंग्रेजी में कम अज़ कम 65% जो है वो नंबरों के साथ पास की हो। नेक्स्ट इज एरो सपोर्ट। एरो सपोर्ट में ज्वाइनिंग के लिए जो है वो सिंगल होना चाहिए। जो उम्र की हद है वो है 20 साल, 17 से 20 साल और कद जो है वो 163 से 188 सेंटीमीटर होना चाहिए और मैट्रिक के अंदर कम अज़ कम जो है वो 65% नंबर होने चाहिए। PF&DI, उसके लिए नेशनैलिटी होनी चाहिए जी पाकिस्तानी और सिंगल। उम्र के बारे में बात करें तो 16.5 से 21 साल और हाइट होनी चाहिए 178 से 188 सेंटीमीटर। नज़र जो है वो 6/6 होनी चाहिए। इस तरह एजुकेशन के हवाले से बात करें तो एजुकेशन जो है वो मैट्रिक, कम अज़ कम मैट्रिक हो और जो है वो 65% नंबर उसके अंदर होने चाहिए। सिक्योरिटी में जी अगर बात करें तो उम्र की हद जो है वो 17.5 से 21 साल है। जो कद है वो है जी 175 से 188 सेंटीमीटर। नज़र जो है वो 6/6 होनी चाहिए और तालीमी काबिलियत जो है वो मैट्रिक है और जो कम अज़ कम जो परसेंटेज है वो होनी चाहिए 65%। नेक्स्ट इज MTD। तो इसके लिए जी है उम्र की हद जो है वो है 17.5 से 21 साल बशमूल तारीख 29 जून 2026, यानी कि 29 जून 2026 तक जो है वो उम्र की जो हद है वो 17.5 से 21 साल होनी चाहिए, ना इससे छोटा हो ना 21 साल से बड़ा हो। और 18 था 20 साल है जी LTV या HTV लाइसेंस रखने वाले हजरात के लिए। इनके पास LTV और या HTV का लाइसेंस मौजूद है उनके लिए 18 से 23 साल जो है उम्र की हद है। कद जो है वो 168 से 188 सेंटीमीटर होना चाहिए और नज़र जो है वो 6/6 होनी चाहिए और तालीमी काबिलियत इनके लिए भी मैट्रिक है, कम अज़ कम 65% नंबर होने चाहिए। नेक्स्ट इज़ फायर फाइटर। तो इनके लिए नेशनैलिटी जो है वो पाकिस्तानी, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि नेशनैलिटी सबके लिए पाकिस्तानी होना लाज़मी है। नेक्स्ट इज़ जो अज़दवाजी हैसियत है, यानी कि मैरिटल रिलेशन जो है वो सिंगल होना चाहिए और उम्र की हद जो है इनके लिए है जी 17.5 से 21 साल और इसी तरह जो है वो LTV या HTV अगर लाइसेंस मौजूद है तो उनके लिए है उम्र की हद 23 साल, 18 से 23 साल और जो कद है वो होना चाहिए 168 से 188 सेंटीमीटर और नज़र जो है वो 6/6 होनी चाहिए। इसके लिए भी जो उम्र की हद है, जो एजुकेशन है वो होनी चाहिए एटलीस्ट मैट्रिक और 65% नंबर एटलीस्ट उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ मेडिकल असिस्टेंट। मेडिकल असिस्टेंट के लिए जी मैट्रिक जो है वो कम से कम 70% नंबरों के साथ पास किया हो, बायोलॉजी में 70% नंबर कम से कम हो और इसके अलावा दीगर जो मज़ामीन हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और अंग्रेजी उसके अंदर कम से कम 65% नंबर होने चाहिए। नेक्स्ट है जी, इसके लिए भी जो कद है वो है 163 से 188 सेंटीमीटर और उम्र के बारे में बात करें, एज के बारे में बात करें, 16.5 से लेके 20 साल कम से कम उसकी एज होनी चाहिए, इस रेंज के अंदर एज होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ IT असिस्टेंट। वो है जी अ एक तो पाकिस्तानी होनी चाहिए जैसा कि पहले बता दिया। नेक्स्ट इज़ सिंगल होना चाहिए और जो उम्र की हद है वो है 17 से 20 साल और कद जो है वो 163 से 188 सेंटीमीटर होना चाहिए और मैट्रिक कंप्यूटर साइंस के साथ किया हो, यानी कि इसके लिए ज़रूरी है कि मैट्रिक जो है वो कंप्यूटर साइंस के साथ किया हो, 65% नंबरों के साथ पास किया हो। कंप्यूटर साइंस में जो है वो 70% नंबर हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और रियाजी और इंग्लिश में 65% नंबर हो, यानी कि कंप्यूटर साइंस में जो है वो 70% हो और दीगर जो
जो साइंस के मज़ामीन हैं और इंग्लिश हैं, उसके अंदर 65% नंबर हों। अब जो सिलेक्शन का तरीकाकार है जी, वो क्या है? इसमें मतलब कि फ़िज़िकली क्या कौन-सा टेस्ट होगा, कौन-कौन से इसमें मराहल होंगे जिनके बाद जो है फाइनल सिलेक्शन होगी। सिलेक्शन सेंटर पर ज़हानत, नसाबी इम्तिहान, टेस्ट, इब्तदाई तिब्बी मुआयना और इंटरव्यू यानी कि ये इसके जो क्राइटेरियाज़ हैं, यानी कि जो एक पहले निसाबी इम्तिहान होगा जिसके अंदर मज़ामीन होंगे इंग्लिश, फ़िज़िक्स, रियाज़ी और बायोलॉजी टेस्ट। नेक्स्ट इब्तदाई तिब्बी मुआयना होगा और फिर इंटरव्यू होगा। फिर उसके बाद ये तिब्बी मुआयने में मौज़ू और इंटरव्यू में पास होने वाले उम्मीदवार का फ़िज़िकल जो फ़िटनेस टेस्ट है वो होगा। अब जो फ़िज़िकल फ़िटनेस टेस्ट है उसका क्या क्या मयार है, कितनी जो दौड़ लगानी है, तो उस बारे में बात करते हैं। दौड़ जो है 1 मील होगी और उसको कवर करना है जी 8 मिनट के अंदर, यानी कि 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 8 मिनट के अंदर। और पुशअप जो है वो 15 लगाने हैं, उसका जो ड्यूरेशन है वो है 2 मिनट्स। नेक्स्ट इज़ रीच अप, वो है 20 और उसका जो ड्यूरेशन है वो है 2 मिनट्स। नेक्स्ट इज़ चिन अप 3 और इसका ड्यूरेशन है 2 मिनट्स। इब्तदाई इम्तहानात पास करने के बाद मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब उम्मीदवारान का सिलेक्शन सेंटर पर साइकोलॉजी टेस्ट होगा। साइकोलॉजी टेस्ट में मौजू करार पाए गए मुंतखब उम्मीदवारान का सिलेक्शन सेंटर पर एयर हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, यानी कि साइकोलॉजी टेस्ट होगा। साइकोलॉजी टेस्ट के बाद जो है वो इंटरव्यू होगा और मेरिट की बुनियाद पर हतमी तौर पर मुंतखब उम्मीदवारान को तरबियत के लिए कोहार्ट भेजा जाएगा, यानी कि इसकी जो ट्रेनिंग है वो कोहार्ट में होगी।